अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। हम आज के सबक में सीखेंगे कि नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कब कहते हैं और वही नंबर्स हमारे पास कार्डिनल नंबर्स कब होते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स के बारे में। कार्डिनल नंबर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि ये वो नंबर्स हैं जो हमें चीज़ों की तादाद के बारे में बताते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ अशिया को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए कार्डिनल नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अगर ये काउंट करना हो कि हमें कितने रुपीस मिले हैं, तो हम कहते हैं कि हमें 10 रुपीस मिले हैं। तो ये जो 10 नंबर है, 10 है, ये कार्डिनल नंबर है। या फिर 6, तो ये नंबर्स हमारे पास कार्डिनल नंबर्स होते हैं। अब सामने दी गई तस्वीर को अगर हम देखें तो इस तस्वीर में हमारे पास गाड़ियां हैं। तो गाड़ियों की तादाद गिनते हैं 1, 2, 3, 4। मतलब कि जब हमें चीजों की तादाद को गिनते हैं और गिनकर बताते हैं नंबर्स में कि ये इतनी चीजें हैं, तो वो नंबर्स होते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स उसी तरह से लिखे जाते हैं जिस तरह से हम आमतौर पर काउंटिंग नंबर्स को, काउंटिंग डिजिट्स को लिखते हैं। ठीक है, एक दूसरी मिसाल, एक दूसरी तस्वीर देखते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स हैं हमारे पास। तो अगर हम इनको काउंट करें या कोई हमसे ये सवाल करेगा कि ये कितनी बुक्स हैं, तो हमें बताने के लिए इन्हें काउंट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास 7 बुक्स हैं। तो ये नंबर जो हम 7 कहते हैं, ये भी कार्डिनल नंबर है, क्योंकि हम जब तादाद बताते हैं चीज़ों की, तो हम काउंटिंग नंबर को एज इट इज़ ही बता रहे होते हैं। हम उसकी अदायगी में या उसके बोलने में कोई तब्दीली नहीं करते हैं। तो आसान सी बात, कार्डिनल नंबर्स जब हम चीज़ों को गिनते हैं, चीज़ों की तादाद को गिनते हैं, गिनकर बताते हैं कि ये कितनी चीज़ें हैं, तो वो होते हैं कार्डिनल नंबर्स। अब दूसरे नंबर्स जो आज के सबक में हमने सीखने हैं, वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो आइए वो भी सीखते हैं। जी, हमारे सामने आ चुके हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कुछ तस्वीरें हैं, तो पहले तस्वीरों से समझते हैं। हम अगर अपने खेलों से एक मिसाल लें, तो हम खेलते हैं, हम रनिंग करते हैं। तो रनिंग जब की जाती है तो तलबा या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई आगे रह जाता है तो कोई पीछे, कोई दिया गया फासला पहले मुकम्मल कर लेता है, पहले पूरा कर लेता है, तो कोई ताखीर से वहां पर पहुंचता है। अब जो स्टूडेंट, जो पार्टिसिपेंट हमारे पास इस तस्वीर में पहले नंबर पर आया है, जो पहले पहुंच गया है, जिसने सबसे पहले वो रेस कंप्लीट की है, उसे हम कहते हैं कि ये अव्वल आया है। या फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो फर्स्ट है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है। या फिर ठीक है, या फिर जैसे हमारे इम्तहानात होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनकी कारकर्दगी बाकी तमाम तलबा से, अपने बाकी तमाम साथियों से बहुत बेहतर होती है। तो ये कहा जाता है कि इनकी पोजीशन अव्वल है, ये फर्स्ट आए हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 1 नंबर है, मगर वो 1 नंबर कहना दुरुस्त नहीं होता है। तो जब हम नंबर्स को, चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताते हैं, तो वो ऑर्डिनल नंबर्स हो जाते हैं और उनकी अदायगी भी मुख्तलिफ हो जाती है। मतलब जो पहले नंबर पर जो पहले पहुंच जाएगा, रेस का मुकाबला जब हो रहा होगा, तो हम कहते हैं कि ये अव्वल आया है, फर्स्ट आया है। जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा या उसकी दोनों पोजीशन हो जाएगी। और इसी तरह से जो तीसरे नंबर पर आएगा उसे हम थर्ड कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट में भी यूं ही होता है कि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट होते हैं, कुछ सेकंड होते हैं, कुछ थर्ड होते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा, ये 3 नंबर है। ये गलत बात हो जाती है। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, या फिर ये तीसरा नंबर है। ठीक है। अब दूसरी मिसाल है, हमारे पास ये बालून्स हैं। जब हम इनको काउंट करके, अगर कोई हमसे पूछे कि ये कितने बालून्स हैं, तो हमें इन्हें काउंट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम कहेंगे कि ये 10 बालून्स हैं।
10 जब हम कहते हैं तो ये हम कार्डिनल नंबर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि इन तमाम बलून्स में सबसे आगे कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा है, तो हम कहते हैं कि ये पहला गुब्बारा है, पहला बलून है, ये नंबर 1 पे है, ये फर्स्ट बलून है, ये सेकंड बलून है। तो जब हम इस तरह से बताते हैं उनकी पोजीशन के बारे में तो हम ऑर्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स हमें चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताते हैं, जबकि कार्डिनल नंबर्स हमें चीज़ों की तादाद के बारे में बता रहे होते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि जब ऑर्डिनल नंबर्स हमें चीज़ों की तादाद के बारे में बताते हैं तो हम उनकी अदायगी किस तरह से करते हैं। क्योंकि इधर तो हमारे पास जो है वो 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, 5 बच्चे नज़र आ रहे हैं हमें इस तस्वीर में। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे। ये तो हमने 5 तक देख लिया, लेकिन इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना हमारे पास पार्टिसिपेंट्स, या इससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में तो हमें बात करना होती है ना कि उनकी पोजीशन किधर है। तो आइए सीखते हैं कि हम वो किस तरह से बताते हैं। जी, तो हमारे सामने स्क्रीन पर ऑर्डिनल नंबर्स की एक और एग्जांपल आ रही है। इसको भी हम ठीक तरह से समझते हैं ताकि हमें ऑर्डिनल नंबर्स की अदायगी करने में आसानी हो सके। इस दी गई तस्वीर में जो शामिल अफराद हैं रेस में, वो तादाद में ज़्यादा हैं। तो पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस गेम में, इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब हम बताते हैं कि ये तादाद में 10 लोग हैं, तो ये जो नंबर 10 होगा वो कार्डिनल नंबर होगा जो हमें पार्टिसिपेंट्स की तादाद के बारे में बताएगा। लेकिन जब हमने इनकी पोजीशन के बारे में बात करनी हो, जैसे बताना हो कि कौन जो है वो बेहतरीन दौड़ रहा है और अव्वल आएगा, और कौन जो है वो सुस्ती के साथ भाग रहा है, खेलने में सुस्ती दिखा रहा है और वो पीछे रह जाएगा, तो ये नंबर्स ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्टिसिपेंट है वो मुकर्रर करदा जो फासला है उसको बाकी तमाम अफराद से वक्त में पहले मुकम्मल कर लेगा। तो ये फर्स्ट नंबर पर होगा, इसके बाद आने वाला सेकंड नंबर में, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। मैंने इनको 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ा है क्योंकि अब बात हो रही है इन अफराद की पोजीशन के बारे में। जब हमने चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताना हो, जब हमने चीज़ों की कारकर्दगी के बारे में बात करनी हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डिनल नंबर्स ही हैं जो हमें चीज़ों की पोजीशन के बारे में दुरुस्त रहनुमाई करते हैं। जब हमने चीज़ों की तादाद के बारे में बात करनी होती है तो वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं जो हमें चीज़ों की तादाद के बारे में बताते हैं। अब कार्डिनल नंबर्स को हम उसी तरह से अदा करते हैं जिस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काउंटिंग को सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें अदायगी मुख्तलिफ नहीं होती है और वो दुरुस्त तरीका भी होता है। लेकिन जब भी चीज़ों की पोजीशन के बारे में, अफराद की पोजीशन के बारे में हमने बातचीत करना होगी तो हम हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स को ही सीखेंगे और इन्हीं की मदद से चीज़ों की पोजीशन के बारे में बात की जाती है। अगर हम यहाँ पर बोले कि ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो ये तरीका गलत होगा, ये बताने का अंदाज बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त तरीका यही है कि हम ऑर्डिनल नंबर्स की मदद से ही चीज़ों की पोजीशन के बारे में बात किया करें। तो आज हमने सीखा है ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में और कार्डिनल नंबर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं काउंटिंग में वो किस तरह से अदा होते हैं। नंबर 10 तक तो हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि जो हमारे पास आखिर में इनमें होगा उसको हम नंबर 10 बोलेंगे, ठीक है। और जब हमने इसके बाद अगर हमारे पास यही रेस होती है और इसमें शामिल अफराद 20 होते, 20 होते, तो तब हमने किस तरह से इनकी पोजीशन के बारे में बात करनी थी वो अब हमने आगे सीखना है। एक बात जो काम की है, जो पते की है, जिसे हमने हमेशा याद रखना है, वो ये है कि नंबर 10 तक हमने अदायगी इस तरह से की। अब हमने जब जिस नंबर में ये आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स, उनको हमने इसी तरह से अदा करना है सिवाय 11 वाली लाइन के। 11 से लेकर 20 तक जो नंबर्स हैं उनकी अदायगी बाकी तमाम ऑर्डिनल नंबर्स की अदायगी से मुख्तलिफ है। इसके
इसके अलावा ये नंबर जिधर भी आएंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही कहलाएंगे, ना कि कोई और हम इस तरह से 1 2 3 इनको बोलेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही कहलाएंगे। 11 से लेकर 20 तक जो नंबर्स हैं उन्हें हम मुख्तलिफ अंदाज से अदा करते हैं, जैसे 11th, 12th, 30th। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास अगर 30 पार्टिसिपेंट्स हों और उनमें कोई हमारे पास जो है वो 21वें नंबर पर हो और हमने बताना हो, तो फिर हम ये नहीं कहते कि वो 21 नंबर पर है, बल्कि हम कहते हैं कि उसकी पोजीशन 21st है। आज के सबक का यही जो था वो मकसद था कि समझा जाए ऑर्डिनल नंबर्स को और कार्डिनल नंबर्स को। तो आइए ऑर्डिनल नंबर्स को मजीद डिटेल से उनकी अदायगी को सीखते हैं। नंबर्स हैं उनकी अदायगी करना ऑर्डिनल नंबर्स में मुख्तलिफ है। बाकी तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो इसी ऑर्डर में अदा किए जाते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th। ये बात पीछे भी रिपीट की गई थी कि हमने 11 से लेकर 20 तक इनको अलग तरह से पढ़ना होता है ऑर्डिनल नंबर्स को, और इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे क्योंकि उनके साथ नंबर 1 2 3 4 आ रहा होगा तो उनकी अदायगी बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने फर्स्ट जो 9 नंबर्स थे ऑर्डिनल नंबर्स में जैसे उनको हमने अदा किया था। जैसे इधर हम इसे बोलेंगे 21st, इसे हम 21 नहीं बोलेंगे। जब हम इसे 21 बोलेंगे तो वो कार्डिनल नंबर होगा जो हमें चीज़ों की तादाद के बारे में बताएगा, मगर वो चीज़ों की पोजीशन के बारे में नहीं बताएगा। अगर हम कभी इसको इस तरह से इस्तेमाल भी करेंगे तो वो एक गलत तरीका होगा और उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। तो हमने हमेशा ख्याल रखना है जब भी हमने चीज़ों की पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो हमने नंबर्स की अदायगी हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स की तरह करनी है, ना कि कार्डिनल नंबर्स की तरह, जैसे 22nd, 23rd, 24th। आज के सबक में हमने कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के दरमियान फ़र्क को सीखा है। हमने जाना है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों की तादाद को गिनने के लिए जब हम काउंटिंग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जबकि अगर हमने चीज़ों की पोजीशन के बारे में बात करनी हो तो हम नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं और फिर उन नंबर्स की अदायगी का तरीका कार्डिनल नंबर्स की अदायगी के तरीके से मुख्तलिफ होता है। आज का सबक हमारा खत्म हुआ, इसका तवज्जो के साथ दोहराइएगा, समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।